तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में मेनली हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सब तो ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो सेकंड पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जब भी कोई लाइट किसी एक मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसमें किस तरह से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब भी हम डिफरेंट टाइप के मिरर यहां पे यूज करेंगे और किस तरह से वो इमेज फॉर्म कर रहे हैं वो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स एंड हाउ दे फॉर्म इमेजेस। ठीक है, कि वो किस तरह से इमेजेस जो है उनको बनाते हैं। दूसरे जो सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का वो आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है। ठीक है, और जो लेंसेज होते हैं उनको हम किस तरह से यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट, when it travels from one medium to another, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगी। ठीक है, अब मीडियम क्या हो सकता है, देखो जैसे कि यहां पे आपने क्या रखा है, ग्लास स्लैब रखी है और यहां पे हमारे पास क्या है, एयर है, या फिर यहां पे हमारे पास क्या है, वाटर है। तो एयर से कोई लाइट आ रही है और वो कहां जा रही है, अब वाटर में जा रही है। ठीक है, तो वो किस तरह से उसमें रिफ्रैक्शन होगी, कि किस तरह से लाइट का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो मीडियम हो गए जो सेपरेट कर रखे हैं हमने, एक यहां से यहां पे सेपरेटेड हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो पढ़ेंगे। तो बच्चों उसके बाद है, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, जहां पे हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या है, देखो लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे कि हम जो चीजें हैं उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। अब जो ये ऑप्टिक्स है हमारे पास, ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकंड है फिजिकल ऑप्टिक्स। अब जो फिजिकल ऑप्टिक्स है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है वेव ऑप्टिक्स एंड जो थर्ड वन जो उसका सेकंड पार्ट जिसमें सेकंड है वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे 10th क्लास में भी हम फिजिक्स ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम सिर्फ पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग जब हायर क्लासेस में आते हो, 12th क्लास में आओगे, तब आपको फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट in the form of light rays following the rectilinear propagation of light। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है,
ये वो प्रॉपर्टी होती है लाइट की जो हमें ये बताती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन अ होमोजीनियस मीडियम। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होगी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तो ये क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट that states that light travels in a straight line in a straight line in a homogeneous medium। ठीक है, कि जो लाइट है हमारे पास वो एक होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज फॉलोइंग द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट होगी वो क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज यहां पे कैंडल है, ठीक है, जो कि ग्लो कर रही है। इस तरह से कैंडल जो है वो ग्लो कर रही है। अब आपने क्या करा, यहां पे एक रबर ट्यूब ली, यहां से आपने इसको रबर ट्यूब ली और इस रबर ट्यूब से जो ऑब्जर्वर है वो यहां से इसको वॉच कर रहा है। यहां से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो उसको क्या होगा, ये जो ट्यूब होगी, ये जो फ्लो है लाइट का, ये कैंडल का, बिल्कुल इसको अच्छे से दिखाई देगा। अगर वो यहां पे एक बेंड ट्यूब ले लेता है कुछ इस तरह से, अब उसने ऐसी रबर ट्यूब ले ली, अब वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके ऊपर इस तरह से। तो अब क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये जो कैंडल की लाइट होगी ये नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम एक स्ट्रेट रबर ट्यूब यूज कर रहे हैं तो हमें जो लाइट है वो दिखाई दे रही है। ये हमें क्या बताता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ क्या करती है? फॉलो कर रही है। ठीक है, वो जो लाइट है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो कर रही है, क्योंकि जब हमने रबर ट्यूब को बेंड कर दिया तो हमें ये लाइट नहीं दिखाई दे रही है। अब क्लियर हुआ? तो यहां से हमें पता चलता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट ट्रेवल करेगी वो कैसे ट्रेवल करेगी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करेगी। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। क्लियर हुआ बच्चों?